कन्नौज सपा प्रमुख का योगी सरकार पर हमला, कहा स्कूल मर्जर का सपा करेगी पुरजोर विरोध। स्कूल दूर होंगे तो बेटियों को होगी पढ़ाई में दिक्कत। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर जिले से आ रही भ्रष्टाचार की शिकायतें। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर भी कसा शिकंजा। अखिलेश ने कहा सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से कुछ कमाने में लगे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 जुलाई को उत्तराखंड में मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। उत्तराखंड में 2 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 25 जून से नामांकन, 10 जुलाई को मतदान। 10 जुलाई को पहले चरण के चुनाव की वोटिंग, 15 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग। इसके अलावा 19 जुलाई को वोटिंग की गिनती होगी। हरिद्वार को छोड़कर 12 जनपदों में चुनाव। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी स्कूल बंद नहीं करती, उनकी दृष्टि में दोष होगा। उन्हें आंखों की जांच करानी चाहिए। उन्हें देखना होगा कि बीजेपी सरकार विकास कर रही है, हम स्वस्थ शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीतापुर जिला कारागार में आजम खान से मिले अब्दुल्ला। आजम और बेटे अब्दुल्ला के बीच 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। अब्दुल्ला यूसुफ मलिक अनवर हुसैन भी मिले। पिता की बीमारी होने के बाद कहकर अब्दुल्ला रवाना हुए। जेल से निकले अब्दुल्ला ने पिता के बारे में कहा जेल में कोई कैसा हो सकता है। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा योग दिवस के लिए लाभदायक है, सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं भी सुनी, फरियादियों की समस्याओं का समाधान भी किया। चौपाल कार्यक्रम रजिस्ट्रार हॉस्टल में आयोजित हुआ था। प्रदेश में डीएल ट्रांजैक्शन आवेदनों का हो रहा प्रभावी निस्तारण। आमजन की सुविधा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास। सीएम योगी के निर्देशन में निरंतर काम हो रहा। 1 जनवरी से 10 जून 2025 तक के मध्य की समीक्षा। 4,05,661 में से 4,02,524 आवेदन का समयबद्ध निस्तारण हुआ। हमीरपुर में एडीएम के स्टेनो का रिश्वत लेने का मामला। गौरव शर्मा पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति। गौरव शर्मा स्टाम्प लिपिक पटल से हटाया गया। एडीएम एफआर विजय शंकर तिवारी का स्टेनो गौरव। जांच के नाम पर 2 दिवसीय कमेटी बनाई गई। एडीएम नमामि गंगे, एडीएम नाइक करेंगे जांच। रिश्वत लेने वाला गौरव शर्मा अब तक सस्पेंड नहीं। गौरव शर्मा संयुक्त कार्यालय में संबंध किया गया। लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर का ठग गैंग का खुलासा। साइबर क्राइम टीम ने 10 लोगों को किया अरेस्ट। लखनऊ, गोंडा और रायबरेली के निवासी आरोपी ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से ठगते थे। इस रकम को आरोपी क्रिप्टो में करते थे इन्वेस्ट। चाइनीज गैंग के लिए मैनेज करता था बैंक अकाउंट। आरोपी कमीशन काट कर यूएसडीटी में करते थे इन्वेस्ट। मेरठ में 80 वर्षीय दादी पर पोती और बेटों ने करा जुल्म। दादी का मकान कब्जे में लेकर पोती ने पीटा। 45 गज का मकान कब्जे में लेकर दादी की पिटाई की। बंटवारा करने के बाद बुजुर्ग ने जगह अपने लिए रखी थी। 80 वर्षीय दादी के शरीर पर कई चोटों के निशान मौजूद है। दोस्तों संग मिलकर दादी की पिटाई कर धमकी दे रही थी पोती। बुजुर्ग दादी ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। ब्रह्मपुत्र थाना क्षेत्र के शिवशक्ति नगर का मामला। लखनऊ पहचान छिपाकर रह रही विदेशी महिलाएं पकड़ी गई। उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा। सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस एफआरआरओ टीम का छापा। मौके पर वीजा पासपोर्ट नहीं दिखा पाई महिलाएं। एक डॉक्टर समेत कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस की पूछताछ में महिलाओं ने किया खुलासा। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जिससे पहचान छिपाकर महिलाएं भारत में रह सकें। संदिग्ध एक्टिविटी की शिकायत पर पुलिस का एक्शन हुआ। होलिडा और नीलोफर कुछ साल पहले भारत आई। मऊ अब्बास अंसारी मामले में अगली सुनवाई 24 जून को। एफटीसी कोर्ट में हुई सुनवाई। 24 जून को अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी को हेड स्पीच मामले में सजा मिली थी। एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा 2 साल की सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ जिला जज कोर्ट में की गई अपील। 24 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे अब्बास अंसारी। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बयान। मंत्री बोले यूपी में 7 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होगा। मेरठ से प्रयागराज तक बना गंगा एक्सप्रेसवे। 50% से ज्यादा एक्सप्रेसवे सिर्फ यूपी में होंगे। आने वाले 2 वर्षों में उपलब्धि मिलेगी।
बरेली में जींस टॉप पहनकर भीख मांगती मिली 9 युवतियां। आपदा के नाम पर भीख मांग रही थी सभी युवतियां। सभी गुजरात के अहमदाबाद की निवासी हैं। बाढ़ के नाम पर भीख मांग रही थी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की। पुलिस ने पकड़ा। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए के मुचलके पर छोड़ा। आंवला बदायूं रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास का मामला। लखनऊ योग दिवस पर अखिलेश यादव का पोस्ट। अखिलेश ने कहा, योग एक दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने समय में पार्क बनवाए, उन्हें जनता के लिए पार्क बनवाने चाहिए। लालच में जमीन कब्जा कर इमारतें उठा दी गई हैं। यूपी के कई शहरों में नई इमारतों पर लागू होंगे हरित मानक। प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों की होगी ग्रीन सिटी रैंकिंग। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर मिलेगा अल्टीमेटम ग्रीन सिटी अवार्ड। शहरों में 2026 तक प्रदूषण स्तर में 40% कमी का लक्ष्य। लखनऊ प्रशिक्षण के बाद हर थाने में बढ़ेंगे 25 सिपाही। 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। नए सिपाही एआई साइबर क्राइम कंट्रोल में निपुण होंगे। कौशाम्बी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योग किया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश को लेकर कहा कि अखिलेश यादव चुपके चुपके योग कर रहे होंगे। कोविड वैक्सीन भी बाद में लगवा ली थी। पहले कहते थे कोविड वैक्सीन ठीक नहीं है। मंडलायुक्त, डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 18 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में अलर्ट। इसके अलावा प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष को 5वीं बार सांप ने डसा। राजू कनौजिया को वाराणसी आवास पर सांप ने डसा। डसने वाला सांप मरा और राजू की सेहत में सुधार। पहले भी एक बार डसने वाला सांप मर गया था। इससे पहले भी राजू को 4 बार सांप डस चुका है। गोंडा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलों को किया जा रहा मर्जर। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। सपा सरकार में नहीं था रोजगार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही और इसलिए नीतीश कुमार ने टेंशन में पेंशन को बढ़ाया है और उन्होंने हमारी योजनाओं की नकल की है। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव अधिकारियों को अपशब्द कहते थे, अब उनके पुत्र उनसे भी आगे बढ़ गए और सीधा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया पीएम मोदी का नाम गर्व से लेती है, लेकिन लालू यादव व उनके बेटे का नाम कोई गर्व से नहीं लेता, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचारी ही कहा जाता है। देहरादून स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। मंत्री धन सिंह रावत ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। डीजी हेल्थ व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को निर्देश। बिना अवकाश गैर हाजिर कर्मियों पर होगी कार्रवाई। हापुड़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा स्वास्थ्य महकमा। अस्पताल में मरीज की ड्रिप हुई खत्म। लापरवाह डॉक्टर ने नहीं देखी मरीज की ड्रिप। ड्रिप खत्म होने पर मरीज का ब्लड बोतल में चला गया। बोतल में ब्लड जाने से सहम गया मरीज हाथ में ड्रिप लेकर अस्पताल के स्टाफ को ढूंढने के लिए भटकता रहा। दिल्ली में अहमदाबाद विमान हादसे पर डीजीसीए की कार्रवाई। एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया। इसमें एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने विमान सुरक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई की है। एयर इंडिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। संबंधित अफसरों को 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने इस मामले में कहा, यात्री सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।